इस बार कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखो क्या है। पहला टॉपिक है कार्य। कार्य क्या है? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु पर हम लोग क्या आरोपित कर रहे हैं? बल। और जब वस्तु पर बल आरोपित किए और वस्तु कुछ दूरी तक, मतलब बल लगाने के बाद वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो जाता है, वो भी किसकी दिशा में? बल की दिशा में। देखिए बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, तब कहा जाता है कि कार्य हुआ है। यानी फॉर्मूला अगर हम लिखें इसका, तो कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन। ठीक है, यानी अगर सूत्र से लिखे तो W बराबर F गुना S होगा। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि अगर बल लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर वस्तु पर बल लग रहा है और बल का विस्थापन तो इधर होगा, लेकिन बल जो लग रहा है वो किसी कोण पर लग रहा है, ये थीटा कोण पर ये बल आरोपित हो रहा है, विस्थापन इधर। तो जब यहाँ कोई थीटा कोण पर बल लगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, इस तरह भी लिखते हैं, या हम लोग इसको अदिश गुणन के रूप में भी लिखते हैं, याद रखना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम लोग वैसे लिखेंगे, दोनों एक ही है, तो इसका अब ऐसा ही मात्रक देखिए, बल की कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहाँ से है? तो बल का मात्रक न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, बल का ऐसा ही जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। इसके बाद है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक जो है, सीजीएस मात्रक देखिए, बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, और उधर मीटर है ऐसा ही, तो यहाँ होगा सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ जूल, और देखिए सीजीएस मात्रक जो है, और एक मात्रक होता है इसका सीजीएस, तो सीजीएस एक और मात्रक जो होता है वो होता है अर्ग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक अर्ग बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर। ठीक, जैसे हम लोग वहाँ याद रखे हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, तो यहाँ एक अर्ग बराबर होगा 1 डाइन सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, आप कार्य की प्रकृति पढ़िए। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। कार्य की प्रकृति क्या है? तो पहला है, देखिए पहला क्या है कि ये कार्य की जो प्रकृति है ना, ये थीटा पर डिपेंड करता है। तो थीटा पर निर्भर करता है, तो कैसे? तो पहला देखिए, जब कह रहा है कि विस्थापन इधर हो रहा है और बल आरोपित हो रहा है इधर, यानी बल और विस्थापन के बीच कितना डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। तब फॉर्मूला W बराबर FS cos थीटा। तो FS cos कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि चूँकि cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो आपका आंसर हो जाता है W बराबर FS इंटू 0 बराबर 0, यानी कि कोई कार्य नहीं होता। ठीक, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, लंबवत होता है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कार्य होगा शून्य कार्य। दूसरा, जब बल और विस्थापन, यानी जिधर विस्थापन है बल उधर ही आरोपित हो रहा है एक ही दिशा में, तो यहाँ थीटा का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो W बराबर होगा FS cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे FS cos 0 डिग्री। चूँकि हम लोग लिखेंगे cos 0 डिग्री बराबर 1, तो हो जाएगा FS इंटू 1 यानी FS। तो ऐसा कार्य कहलाता है धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य। तीसरा है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, जस्ट विपरीत, यानी अगर विस्थापन इधर हो रहा है और बल आरोपित हो रहा है ऐसे, तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180। तो थीटा बराबर 180 होगा। तो W बराबर होगा FS cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे FS cos 180। चूँकि cos 180 डिग्री बराबर -1, तो यहाँ लिखेंगे FS इंटू -1, तो आंसर हो जाता है -FS। तो ऐसा कार्य क्या कहलाता है? ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य। ठीक है,
अब टॉपिक है इस बार शक्ति। कार्य के बाद शक्ति लेते हैं या ऊर्जा पहले ले लेते हैं, लिखेंगे ऊर्जा। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है आप पहले से भी जान रहे, बहुत बार सुने हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता। दर न लिख करके दर लिखेंगे तो शक्ति हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक अगर हम लें तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और अगर हम सीजीएस मात्रक लें, ये ऐसा ही मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक लेंगे तो होगा अर्ग। ठीक है, और अगर जूल और अर्ग में संबंध जोड़ा जाए तो होगा 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब यहाँ पर है जूल, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार से। ऊर्जा का प्रकार, तो ऊर्जा देखिए कितने प्रकार की होती है। एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, और इसमें स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, और इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है, द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होती है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे ½ m², स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे तो mgh, और ये द्रव्यमान ऊर्जा का फॉर्मूला आता है E बराबर mc²। ठीक है, ये हो गया ऊर्जा का। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आगे शक्ति के बारे में। शक्ति, तो शक्ति का आंसर होगा कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि शक्ति बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होगा कार्य बटे समय। तो शक्ति का फॉर्मूला P बराबर हो जाएगा W/T। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक होगा वाट। ठीक, वाट होगा या जूल प्रति सेकेंड होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, शक्ति का बहुत सारा मात्रक होता है, जैसे कि अगर हम 1 किलोवाट घंटा लिखते हैं, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, और 1 घंटा में हम लोग जानते हैं कि 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, वाट सेकेंड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको अगर हम गुना करें तो 36 और 2 और 3 5 होता है, तो 3.6 इंटू 10 पे पावर होगा 2 2 4 2 6 10 पे पावर 6। तो ये वाट सेकेंड होगा, क्योंकि हम लोग किलोवाट को वाट में बदले थे, ये सेकेंड में था, तो वाट सेकेंड। ठीक है, अब इसी को यहाँ 1 किलोवाट सेकेंड हो गया, 1 किलोवाट सेकेंड जो कि जूल के बराबर होता है। अब आगे देखना है आपको, ऊर्जा में तो हो गया था शक्ति, कार्य हो गया शक्ति। हाँ, इसके बाद नंबर आता है शक्ति के बाद 1 जूल 1 वाट सेकेंड, अश्व शक्ति। और इसमें कुछ और भी है, जैसे 1 मेगावाट, ये 1 किलोवाट अभी जो लिखे थे हम, 1 किलोवाट बराबर होगा 10 पे पावर 3 वाट। अगर हम लोग लिखते हैं 1 मेगावाट तो 10 पे पावर 6 वाट। 1 अश्व शक्ति तो होगा 746 वाट। ये सारा चीज़ होता है।